हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स इसकी वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट की हुई थी। तो इसका वर्कशीट नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुकी हूं मैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है विद देयर ऑल पार्ट्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर द सेकंड पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल। यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आपको ये चेक करना है कि जो सेकंड पोलिनोमियल है क्या वो फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर है तो यस में आंसर देंगे, अगर नहीं है तो नो में आंसर देंगे। उसके लिए हमें कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 ये फर्स्ट पोलिनोमियल है और सेकंड पोलिनोमियल क्या है, एक्स प्लस 2। तो आपको ये चेक करना है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि एक्स प्लस 2 जो यहाँ पर सेकंड पोलिनोमियल दिया है वो एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16 ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस क्वेश्चन को फटाफट से हम सोल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताया था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या था कि आपको ये क्वेश्चन को सोल्व तो करना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन उसके अलावा आपको आंसर को चेक करना था। यहाँ पर उसका हाफ क्वेश्चन हो गया, यानी कि सिर्फ आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना और ये बताना है कि सेकंड पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, यस या नो में आंसर देना है। अदरवाइज जो सोल्व उसको चेक करने का प्रोसीजर था वो आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक रफ लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर साइड में। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है आपको क्या चेक करना है, मैंने आपको बोला था आपको ये चीज चेक करनी होगी कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा, दोबारा से बता देती हूँ। ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे डिवाइड करना है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और उसकी पावर कितनी दी है, 4। तो पावर जब 4 दी है तो हमें क्या दिखाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर हाईएस्ट पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक जानी चाहिए जब तक कि पावर 1 नहीं हो जाती और उसके लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए अगर वो क्वेश्चन में दी हुई है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 4 है, उसके बाद सीधा माइनस 16 दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। तो एक्स रेज टू द पावर 3, एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 1 नहीं दिया, तो वो हमें लिखकर दिखाना है। अब हम कैसे लिखकर दिखा सकते हैं, देखो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर एक्स प्लस 2 ये जो पोलिनोमियल है इससे हमें इसको डिवाइड करना है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको यहां पर लिखकर दिखा देती हूँ बेटा। ये क्या एक्स रेज टू द पावर 4 है ना, इसको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है, इसकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 4 है तो मैं यहाँ पर 0 एक्स रेज टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, प्लस में 0 एक्स रेज टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, प्लस में 0 एक्स रेज टू द पावर 1 लिख सकती हूँ, और लास्ट में जो हमें टर्म दिया 16 वो हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। अब आप एक चीज सोच कर देखो, अगर मैंने यहाँ पर बेटा बच्चे यहाँ पर ये कर भी दिया 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 3, देखो हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, बेशक वो 1 लाख हो, 1000 हो, वो क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से 0 को हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर 0 एक्स रेज टू द पावर 3 भी लिख दिया तब भी ये 0 ही है, 0 एक्स रेज टू द पावर 2 लिख दिया तब भी ये 0 है, और 0 एक्स रेज टू द पावर 1 लिख दिया तब भी ये 0 है। लेकिन इससे क्या हो गया कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। तो समझे, इसको पहले क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, तो हमारा यहाँ पर आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 0 एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 0 एक्स रेज टू द पावर 1। लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो। कोई भी नंबर जिसके ऊपर कोई यहाँ पर मतलब पावर एक्सपोनेंट नहीं दिया, कोई वेरिएबल, उसकी पावर 1 ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल जैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको टर्म दी है वो आप यहाँ पर लिखो, एक्स रेज टू द पावर 4 दी है और इसको किससे डिवाइड करना है, इस टर्म से। इधर जो आपको पोलिनोमियल दिया है ना इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स रेज टू द पावर 4 है और यहाँ एक्स है, डिवाइड में एक्स है मतलब एक्स रेज टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1। जब बेस सेम होता है बच्चे और पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवाइड में। जब बेस सेम होता है, डिवीजन दिया होता है, तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि क्या आ गया, ये एक्स रेज टू द पावर 3, यानी कि जब हमने इसको एक्स रेज टू द पावर 4 को एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एक्स रेज टू द पावर 3 आ गया। वैसे भी आप देखो यहाँ पावर 4 है या 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, एक्स रेज टू द पावर 3 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यही वाली टर्म जो होती है इसको सेम एज इट इज नीचे उतार देते हैं, वो मैंने उतार दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर जो +2 दिया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, 2 दिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पर आंसर आया, जो सेकंड टर्म होती है, जो सेकंड टर्म होती है साइन के साथ, यहाँ पर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x⁻3। तो अब 3 वाला इसके नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2x⁻3। अब आप सोचकर देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं इस तरीके से लिखकर दिखाती, 0 मल्टीप्लाई बाय x⁻3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखती, तो फिर मैं ये कहाँ लिखती। ठीक है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बेटा जरूरी होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो भी यहाँ पर जो भी साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट साइन नीचे लगाना है। इसका यहाँ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका ये साइन माइनस का हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट साइन लग जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या, अब ये इसके आगे का साइन हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको, इस माइनस का साइन को इस x⁻4 के साइन के रूप में कंसिडर करेंगे, और इसका साइन इसको कंसिडर करेंगे, इनको नहीं लेंगे, और ऊपर तो जो साइन है वही रहेगा। यानी यहाँ पर प्लस का x⁻4 है, यहाँ माइनस का x⁻4 है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है यहाँ प्लस का, ये तो 0 ही हो गया ना बेटा, पूरा मल्टीप्लाई 0 ही होगा, तो 0 है, और ये -2x⁻3 है, तो क्या आ जाएगा, -2x⁻3 आ जाएगा, और बाकी सब टर्म्स को हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, बाकी सब टर्म्स को मैं एज इट इज उतार रही हूँ। फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, यहाँ पर अब कौन सी टर्म है आपकी, यहाँ पर है -2x⁻3 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, x से। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ डिवाइड कर लो, -2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, -2 तो यहाँ पर नीचे लिखकर दिखा देती हूँ, -2 तो रहेगा रहेगा, यहाँ x⁻3 है, x⁻1 है, तो 3 में से 1 जाएंगे, कितनी पावर रह जाएगी x की, x⁻2 रह जाएगी। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x⁻2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -2x⁻2 आ गया, और इसके नीचे यही टर्म उतर जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा बेटा, ये जो अब यहाँ पर ये जो प्लस का 2 है, ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस -2x⁻2 से, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो देखो प्लस, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और x⁻2 तो उतर ही जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -4x⁻2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कहां पर जाएगा, इसके नीचे जाएगा, -4x⁻2। फिर से एक लाइन खींच देंगे, समझ आ रहा होगा आपको, सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह। ठीक है बेटा, अब देखो उसके बाद क्या होगा, अब इसके आगे का साइन ये है, ठीक है, और इसके आगे का साइन ये है, तो इसके आगे इसका अपोजिट साइन लगेगा यानी कि प्लस का, इसके आगे इसका अपोजिट साइन लगेगा यानी कि प्लस का। अब ये माइनस का और प्लस की सेम टर्म है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर ये 0 ही है, तो 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये 4x⁻2 ही उतर जाएगा। ठीक है, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस का ही उतरेगा। ठीक है, और प्लस में 0x⁻1 -16। आप देखो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो बेटा, कि यहाँ पर ये 0 है, प्लस का 0 है, प्लस का 4x⁻2 है, तो यही आएगा। और वैसे भी आप अगर 4x² है उसमें +0 करोगे तो क्या आएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यही वाली टर्म उतर जाती है जहां 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई यहाँ पर वेरिएबल दिया गया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, 4x⁻2 आ गया ना, तो फिर से वही स्टेप करो, 4x⁻2 है, इससे किसको डिवाइड करना है, x को, तो 4 तो आएगा आएगा बच्चे, यहाँ पर x⁻2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, 1 टाइम x आ जाएगा। इसको 4x⁻1 लिख दो या 4x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 4x², ये टर्म सेम उतर जाएगी। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का 4x आ रहा है। ठीक है, और ये टर्म सेम उतर जाती है, और फिर क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, इस 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 4 8 आ जाएगा, और x की जगह x उतर जाएगा, यानी 8x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस में 8x, एक्स वाले के नीचे एक्स वाला लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है, अब ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो इनके अपोजिट साइन लग जाएंगे माइनस के, दोनों जगह माइनस का साइन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका अपोजिट साइन यहाँ पर लगेगा। अब ये दोनों टर्म जो है सेम टर्म है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 है बेटा, 0 को मैंने आपको बोला जब 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई वेरिएबल होता है तो वो 0 ही होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या उतर जाएगा, जो -8x है ये उतर जाएगा, और यहाँ पर -16 उतर जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब यहाँ पर -8x है, 8x को किससे डिवाइड करना, -8x को x से डिवाइड करना, कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, -8 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, यही वाली टर्म उतर जाएगी -8x, और यहाँ का प्लस का 2 अब मल्टीप्लाई होगा -8 से, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो ये प्लस का 2 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर -16 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा, यहाँ पे -16 उतर जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके आगे 8x के आगे कौन सा साइन है, 8x के आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, इनके अपोजिट साइन लग जाएंगे, प्लस का लग जाएगा, यहाँ प्लस प्लस का लग जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर अपोजिट साइन में सेम टर्म है, यहाँ भी अपोजिट साइन में एक सेम टर्म है, तो ये दोनों क्या होंगी, कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि आंसर यहाँ पर 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, इसने क्या बोला था, इसने आपको बोला था यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर द सेकंड पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल। क्या सेकंड पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है, आपको चेक करना। देखो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब सेकंड पोलिनोमियल जो है फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0 therefore सेकेंड पोलिनोमियल क्या है यहाँ पर, x+2। ठीक है, x+2 is the factor of the x raised to the power 14 x raised to the power 4 minus 16 आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है इसलिए x+2 जो है वो फैक्टर है x रेज टू द पावर 4 माइनस 16 का। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है बेटा। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या बोल रहे हैं, देखो पहले सबसे आपको ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। देखो बच्चे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं है। देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है बेटा, वेरिएबल यहाँ पर z है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो हाईएस्ट पावर क्या है 4, हाँ उसके बाद पावर 3 भी दी है, उसके पावर 2 भी दी है, उसके बाद पावर 1 भी दी है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म दी है। इसका मतलब ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले साइड में एक लाइन खींच लेते हैं रफ वर्क के लिए। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो किसको डिवाइड करना है बच्चे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है z रेज टू द पावर 4 माइनस z रेज टू द पावर 3 प्लस 3z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2 को डिवाइड करना है z स्क्वेयर प्लस 2 से। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी तक करते आ रहे हो। पहले टर्म क्या दिया, z रेज टू द पावर 4 दिया। ठीक है, तो यहाँ पर z रेज टू द पावर 4 लिखेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर z रेज टू द पावर 2 जो इसकी फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ 2 है, 4 में से 2 जाएगा तो कितनी पावर बच जाएगी z की, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, z रेज टू द पावर 2 बच जाएगी। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, z रेज टू द पावर 2। यानी कि जब मैंने z रेज टू द पावर 4 को z रेज टू द पावर 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या है, z रेज टू द पावर 2। तो इसके नीचे तो सेम टर्म उतर जाएगी। यहाँ प्लस का 2 है बेटा, देखो ये ओरल भी कर सकते हो, 2 को अगर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर आ रहा है। अभी आपको ध्यान रखना है क्या आ रहा है बच्चे, स्क्वायर। तो ये क्यूब वाले के नीचे मत उतार देना, स्क्वायर वाले के नीचे उतारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उतरेगा 2z स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब में नहीं आया, स्क्वायर में आया, तो स्क्वायर वाले टर्म के नीचे उतरेगा। अब देखो ये जो दोनों टर्म है हमारी प्लस में है और ये हमारी ये भी प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। अभी तो सेम टर्म है, प्लस माइनस में हो गई तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर से और यहाँ पर क्या उतरेगा, यहाँ तो माइनस z क्यूब तो उतरेगा ना भाई, ये तो उतरेगा। और इसको सोल्व करो, यहाँ पर देखो प्लस, अब ये z स्क्वायर तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, z स्क्वायर तो उतरेगा। अभी प्लस का 3 और माइनस का 2 है, प्लस 3 माइनस 2 क्या होते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट लगाना है आपको, लगा दो। नहीं भी लगाओगे 1 z स्क्वायर तब भी चलेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। 3 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और बाकी सब टर्म एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर माइनस z क्यूब आ गया, माइनस z क्यूब आ गया ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस z क्यूब को किससे डिवाइड करोगे, अब z स्क्वायर से करोगे। देखो माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ z की पावर 3 है, z की पावर 2 है, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, z की पावर 1। इसको z की पावर 1 लिख दो या माइनस z लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर माइनस z लिख रही हूँ, माइनस z आ गया तो यहाँ तो ये सेम टर्म उतर जाएगी, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड किया ना इससे, तो ये सेम टर्म उतर जाएगी। अब यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, माइनस z से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2z, यानी माइनस 2z आएगा। अब माइनस 2z कहाँ पे उतरना चाहिए, यहाँ पे z वाले के नीचे उतरेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उतर गया, स्क्वायर के नीचे तो नहीं उतार सकती ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर जितनी है सेम पावर वाले वेरिएबल के नीचे उतरेगी ना वो टर्म। यहाँ पर z की पावर क्योंकि 1 है तो यहाँ पे z की पावर 1 है, इसके नीचे उतरेगा। यहाँ z की पावर 2 है, इसके नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, इसका अपोजिट साइन लगा देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया दोनों। अब क्या बच गया यहाँ पर बच गया z स्क्वायर प्लस 12, z स्क्वायर प्लस 12 बच गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या आपका बच रहा है, यहाँ पर z स्क्वायर है, z स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, z स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कोई भी सेम टर्म अगर आपस में डिवाइड होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो क्या आता है, उसका आंसर 1 आता है। जैसे 2 ऊपर 2 हो, नीचे 2 हो, 2 1 जा 2 1 पर जाता है ना, ऐसे z स्क्वायर 1 जा z स्क्वायर। ठीक है, ये समझ लो। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, इसके नीचे तो z स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ प्लस का 2 है, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2 होगा, तो इसके नीचे क्या उतरेगा, 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, एक लाइन खींच दोगे आप। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, यहाँ पर ना, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 2 है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, कैंसिल कर रही हूं मैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैंने गलती से 12 लगा दिया था, ये 12 नहीं है, 2 है। ठीक है, अभी तक तो मैंने इसका यूज नहीं किया ना, मैंने गलती से यहाँ पे 12 लिख दिया था। देखो 2 है ना, मैंने गलती से 12 लिख दिया, अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ था, अब यूज होगा, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इन दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, इनके अपोजिट साइन उतर जाएंगे, माइनस माइनस उतर जाएगा। अब ये सेम टर्म है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगी, ये सेम टर्म है, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो हमें जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर z स्क्वायर प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ z रेज टू द पावर 4 माइनस z रेज टू द पावर 3 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। आंसर मैंने सिर्फ यही लिखा है बेटा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसलिए जो सेकंड पोलिनोमियल कौन सा है हमारा पर यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 2, वो किसका फैक्टर है, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो क्या है, z रेज टू द पावर 4 माइनस z रेज टू द पावर 3 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। जो क्वेश्चन दिया था वही लिखा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो सेकंड पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, x है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 के बाद 2 भी दी है, 1 भी दी है, तो यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद लास्ट हमारी कांस्टेंट की टर्म दी हुई है। ठीक है, तो उसको सिंपल डिवाइड करना है, कर लेते हैं। हमें किसको डिवाइड करना है, x रेज टू द पावर 3 माइनस 4 x रेज टू द पावर 2 माइनस 3 x प्लस 5 को किससे डिवाइड करना है बच्चे, x माइनस 3 से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या वेरिएबल है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, x रेज टू द पावर 3, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो x रेज टू द पावर 3 को x से डिवाइड करोगे, सिंपल सी चीज है बेटा, इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है। तो मैंने आपको 1000 बार बता दिया होगा, और आप इस चीज को बेटा प्लीज याद रखना, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हर चीज रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपको अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लेना है। अगर पावर्स सेम होती, अगर बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ गया, x की पावर 2 आ गया, इसके नीचे x क्यूब उतर जाएगा। अब यहाँ पे -3 जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जो सेकंड टर्म होती है वो इस आंसर से मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना, -3 आएगा और x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के नीचे उतर जाएगी। फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर ये टर्म क्या है, प्लस में है दोनों, तो इसका अपोजिट साइन लगेगा, यहाँ माइनस का, ये माइनस में, ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब ये सेम टर्म है और अपोजिट साइन है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो x स्क्वायर तो उतरेगा ही उतरेगा बच्चे। अब यहाँ पर देखो, माइनस का 4 है, प्लस का 3 है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 3 जाएंगे, 1 आएगा। 1 लिखना चाहते हो लिख दो, इसका कोफिशिएंट नहीं लिखना मत लिखो। और साइन बड़े नंबर का आता है, 4 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी सब टर्म को हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किसको डिवाइड करना है हमें, माइनस x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से।
एक्स से, ठीक है। तो माइनस तो आएगा आएगा, यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 1 टाइम एक्स का एक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम एक्स था, उसमें से 1 टाइम एक्स माइनस हो गया, तो कितने टाइम एक्स बच गया, 1 टाइम एक्स बच गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स। इसके नीचे बेशक इसको -1x² लिख दो या -x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको -1x² लिख सकते हो, इसको तो 1x लिख सकते हो भाई। 1 को हम किसी भी नंबर से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वेरिएबल या वही नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके नीचे सेम टर्म उतरेगी, ठीक है। अब ये -3 है, -3 मल्टीप्लाई होगा -x से, ये -3 और -x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया प्लस का 3x आ गया बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का है, प्लस का है, तो इसके अपोजिट साइन लग जाएंगे, यहाँ प्लस का लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का लग जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये सेम टर्म है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये -3x है, यहाँ पर लगा देती हूँ, शायद आपको नजर ना आए, माइनस का 3x है, ये माइनस का 3x है, माइनस का 3x है। देखो x तो उतरेगा ही उतरेगा, ठीक है। माइनस और माइनस इंटू माइनस नहीं है, माइनस माइनस है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और साइन माइनस का आएगा, और प्लस में 5 बाद में उतरेगा ही उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारी टर्म, -6x आ गया, तो -6x है, और ये किससे डिवाइड होगा, इस x से डिवाइड होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर -6। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे -6, इसके नीचे -6x उतर जाएगा, और माइनस का 3 जो है इस -6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6 कितना होता है बच्चे 18 होता है, तो यहाँ पर क्या होता जाएगा प्लस का 18 उतर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर जो साइन है, यहाँ जो साइन है, इनके अपोजिट साइन लग जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपोजिट साइन वाली टर्म्स है, तो ये आपस में तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और ये प्लस प्लस, यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 5 में से 18 को तो माइनस कर नहीं सकते, 18 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है। और साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है 18 है, 18 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर -13 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है -13। यहाँ पर क्या बच रहा है रिमाइंडर बच्चे हमारा, यहाँ पे अभी तक हमारे क्वेश्चंस में रिमाइंडर नहीं बचा था। देखो बेटा ये शायद ये हाइड हो गया था, आपको बता देती हूँ। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, -3x था, -3x था, x तो उतरेगा उतरेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 को प्लस किया 6 आ गया, और माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन लग गया, +5 उतार दिया। फिर मैंने यहाँ पर -6 से इस वाले x को डिवाइड किया, तो x से x कैंसिल हो गया, -6 बच गया, यहाँ पे -6 आ गया ऊपर आंसर में, यहाँ पर यहाँ -6 आ गया, और यहाँ पर सेम टर्म उतरती है वो उतार दी। फिर यहाँ पर -3 है, यहाँ पे -3 है ना, ये देखो यहाँ पे -3 है, -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 6 18 होता है, यहाँ 18 उतार दिया, ये सेम टर्म थी, अपोजिट साइन था, कैंसिल हो गया आपस में। और यहाँ पर देखो ये प्लस का 5 है, माइनस का 18 है, प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है, तो 18 में से 5 किया 13 आ गया, और साइन माइनस का आता है, 18 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, -13 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच गया है, 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीन्स रिमाइंडर is -13, रिमाइंडर -13 है ना बेटा, therefore x -3 is not the factor of the x³ -4x² -3x + 5, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे -13 है, इसलिए जो सेकंड हमारा पोलिनोमियल है x -3 है, वो फर्स्ट पोलिनोमियल जो कि x raised to the power 3 -4x raised to the power 2 -3x raised to the power 1 + 5 है, उसका फैक्टर नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, रफ वर्क के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4p³ -12p² -37p -15, ठीक है। यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन सा है p, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 है, फिर कुछ नहीं है तो 1 है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल डिवाइड करना कर देते हैं। किसको डिवाइड करना है, 4p⁻³ -12p² -37p -15 को करना है, किससे करना है 2p + 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है बच्चे 4p का क्यूब, इसको किससे डिवाइड करना है, ये फर्स्ट टर्म से 2p से,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 आ गया। और यहाँ p की पावर 3 है, p की पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा, कितनी पावर रह जाएगी 2, यानी कि क्या आ जाएगा 2p²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p² जब डिवाइड किया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम टाइम उतर जाएगी 4p का क्यूब। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये जो आंसर आता है इसको ही मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, इससे। यहाँ पर जो ये वाला टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है ये वाली, +1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2p² ही आएगा। ठीक है, 2p², p² वाला इसके नीचे उतरेगा, प्लस का 2p² है इसके नीचे उतार दो। ठीक है, एक लाइन खींचो, ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों प्लस की हैं, इसका अपोजिट साइन आएगा माइनस का आ जाएगा, इसका अपोजिट साइन आएगा माइनस का आ जाएगा। अब ये सेम टर्म है, प्लस माइनस का साइन है, कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखो -12p², देखो p² तो आएगा आएगा, ठीक है, और बाकी सब चीजें भी उतरेंगी अगली जो टर्म है। ठीक है, इसमें क्या चेंज आएगा, इसको सोल्व करना होगा। -12 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 12 और 2 को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, और साइन आगे माइनस का लगा देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया, 14p² -37p -15, तो यहाँ पर क्या है, -14p² है, तो -14p² को ऊपर रखेंगे और इसको 2p को नीचे रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, माइनस का साइन है, माइनस का साइन तो रहेगा, तो -7 तो आएगा। उसके अलावा p की पावर 2 है, p की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, -7p आ जाएगा। वन टाइम p बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, -7p। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे सेम टाइम उतर जाती है, -14p² उतर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर जो -7p आया है, -7p आया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1 से। 1 से किसी भी चीज को किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को करो, वेरिएबल को करो, तो वही नंबर या वही टर्म उतर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे सपोज करो मैं 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1000 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 आ जाएगा। इसी तरह से p² को मल्टीप्लाई करूंगी, p² आ जाएगा, और अगर p को भी मल्टीप्लाई करूंगी तो p ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया बेटा, जब -7p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7p आ गया। ठीक है, अब एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर ये जो साइन है, इनके अपोजिट साइन लगेंगे, माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये सेम टर्म है अपोजिट साइन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर p तो उतरेगा -15 भी उतरेगा। यहाँ पर देखो -37p है और यहाँ प्लस का 7p है। ठीक है बेटा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 37 में से 7 को माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। और साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर कौन सा है, 37 है, 37 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन उतर जाएगा इस वजह से। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -30p, इसको किससे डिवाइड करना है, 2p से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, तो p से तो p कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -15 क्या आएगा, इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे ना तो क्या आएगा बेटा, -15 आएगा। क्यों, p से p कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 30 को जब डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा हमारा, -15, और इसके नीचे सेम टाइम उतर जाएगी -30p। ठीक है, और 1 को जब हम, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 है, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -15 से, तो 1 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -15, तो यहाँ पर -15 ही उतर जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर इनके अपोजिट साइन लगते हैं, प्लस का, ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन उतर जाएगा, ये माइनस का, तो यहाँ प्लस का साइन उतर जाएगा। अब सेम टर्म है, अब ऊपर ये दोनों ही सेम टर्म है, ठीक है, ऊपर नीचे, और दोनों के साइन अपोजिट है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर is 0, therefore 2p plus 1 is the factor of the polynomial, लिखो या खाली लिख दो, of the 2p क्यूब माइनस 12p² -37p -15। आप बेशक ये लिख देना ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, ये ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, ये इसलिए इसका क्या है, फैक्टर है, यानी सेकंड पोलिनोमियल जो है फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल लिख कर दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो अगला पार्ट क्या है, अब यहाँ पे अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, अगला पार्ट दिया हुआ है बेटा 4q रेज टू द पावर 3 -6p² -4q + 3। तो हमें चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन सा q है,
ठीक है। यहाँ पे पावर्स जो है हाईएस्ट 3 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लास्ट में टर्म कांस्टेंट किया तो उसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2q माइनस 1 से करना है। किसको करना है, 4q रेज टू द पावर 3 माइनस 6q रेज टू द पावर 2 माइनस 4q प्लस 3, इसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है 4q रेज टू द पावर 3, इसको किससे डिवाइड करना है, 2q से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, यानी क्या आ गया 2, और यहाँ q की पावर 3 है, q की पावर 1 है, तो जब 3 में से 1 माइनस होगा क्या आ जाएगा, q की पावर 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, q की पावर यहाँ पर हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसको यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 2q² आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे तो सेम उतर जाएगा, 4q रेज टू द पावर 3 उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -1 को इस 2q² से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 को 2q² से मल्टीप्लाई करोगे, 2q² तो आएगा क्योंकि -1 है, इसलिए माइनस का -2q² आ जाएगा। ठीक है, तो 2q² वाला 2q² के नीचे उतरेगा, यानी कि यहाँ पर 2q² उतर जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर इनके अपोजिट साइन लगेंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, इसका अपोजिट साइन यहाँ माइनस का लगेगा, ये माइनस का, इसका अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस का लगेगा। सेम टर्म है, प्लस माइनस का साइन ना कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे q² तो उतरेगा और बाकी सब टर्म तो उतरेंगी ही उतरेंगी, ये आपको पता है। अब इसको सोल्व करना है, -6 और +2 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 4 आ गया। साइन बड़े नंबर का आता है, 6 बड़ा, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -4q², इससे इसको किससे डिवाइड करना है, 2q से। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4 और माइनस का 2 आएगा, यानी माइनस का 2 तो आएगा बच्चे, और यहाँ पे q की पावर 2 है, q की पावर 1 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2q आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -2q। ठीक है जी, और इसके नीचे सेम टर्म उतर जाएगी हमारी -4q²। अब -1 जो है, अब यहाँ पर -1 जो है जब -2q से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 किसी भी नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो वही नंबर या वेरिएबल उतर जाता है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 उतर गया और q तो साथ में उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस का 2q आ जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर जो साइन है इसका अपोजिट साइन लगेगा, यहाँ जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगेगा। यहाँ माइनस का साइन है प्लस का लग जाएगा, यहाँ प्लस का तो माइनस का लग जाएगा। ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ये इस वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ -4, अब देखो q तो उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, +3 भी उतरेगा। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 आएगा और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या, मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ क्या -6q है और इसको किससे डिवाइड करना है, 2q से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो q से तो q कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6 और माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पर, -3 आ गया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आ रहा है -3। ये मैंने इधर करके दिखाया, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ये जो 6q है ना, माइनस का 6q है, जो आपका माइनस का 6q आया है, इसको 2q से डिवाइड किया है। यहाँ पर देखो q से q कैंसिल हो गया, 2 3 6 होता है, माइनस है तो माइनस का साइन उतर गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये -3 ही हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 3 1 3 होता है, तो क्या उतर जाएगा, प्लस का 3 उतर जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि ये टर्म तो उतरेगी और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइन है इनके अपोजिट साइन लगते हैं, माइनस है प्लस है, माइनस है तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों सेम टर्म है देखो और अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, तो आपस में कहूंगी कैंसिल हो जाएगी। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, अल्टीमेटली यहाँ पर 0 आ गया। क्योंकि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीन्स, यहाँ मैं इसमें ऐसे लाइन खींच देती हूँ बेटा, सीन्स रिमाइंडर, आप ये लिख देना खुद ही, मैंने उतना स्पेस नहीं छोड़ा हुआ, लिख कर दिखा रही हूँ फिर भी मैं। सीन्स रिमाइंडर इज 0, सिंपल सी चीज है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर 2q, ये वाला जो टर्म है 2q - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, विच पोलिनोमियल, 4q का क्यूब -6q का स्क्वायर -4q + 3 आंसर। ठीक है,
क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसलिए जो सेकंड पोलिनोमियल है जो कि 2q-1 है वो फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल जो भी ये दिया हुआ है इसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं बेटा, 6th पार्ट। अभी यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ पर वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स। इसको देख लो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसकी पावर्स देखो, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी पावर 1 है और लास्ट के टर्म कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले सबसे हम साइड में एक लाइन खींच लेंगे रफ वर्क के लिए। अब सिंपल डिवाइड करना है, फटाफट से कर देंगे। यहाँ पे हमें किसे डिवाइड करना है, 20x² माइनस 32x माइनस 16 को किससे डिवाइड करना है, 5x प्लस 2 से करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 20x² और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5x और सेकंड टर्म यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यानी कि 20x² को किससे डिवाइड करना है, 5x से करना है। देखो बच्चे, यहाँ 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, 4 तो आ ही गया और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, क्या पावर आ जाएगी, 1 पावर आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं उतार दूंगी, यहाँ पर 20x² तो सेम टर्म उतर जाती है। अब 4x जो आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस सेकंड टर्म से 2 से, तो 2 4 8 होता है और x तो आएगा साथ में। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पर प्लस का 8x आ गया जब हमने मल्टीप्लाई किया तो। और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था वो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी 4x आ रहा है, वो मैं लिख देती हूँ। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ रहा था, यहाँ पर 4x आया था ना, वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये जो साइन इसका अपोजिट साइन लगेगा, इसका अपोजिट साइन लगेगा। इसके आगे के साइन को माइनस कंसिडर करेंगे, इसके आगे के साइन को हम माइनस कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेम टर्म्स है, अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर x तो उतरेगा, माइनस 16 भी उतरेगा बेटा। ठीक है, ये माइनस का 32 और ये माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो 32 और 8 को प्लस करेंगे 40 आएगा। साइन माइनस का आता है, माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस का 40x है और अपॉन में यहाँ पर क्या है 5x है। 5x से डिवाइड करना है ना, 5x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 8 40 और माइनस 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि डिवाइड करके यहाँ पर आ गया -8। ठीक है, और इसके नीचे सेम टाइम उतर जाएगी -40x और यही -8 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 से। ठीक है, तो 2 8 16 बोल दो, 8 2 16 बोल दो, और माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। जब माइनस का साइन प्लस का साइन से कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो -16 यहाँ पर आ जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, इनके अपोजिट साइन लगा देंगे। ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो आप दोनों टर्म्स ही जो है ये सेम है ऊपर नीचे, और अपोजिट साइन है, ये -40 है -40x है प्लस 40x है, ये -16 है प्लस 16 है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगी, ये टर्म्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। और क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आ गया है, तो हम लिखेंगे सिंस remainder is 0 therefore 5x plus 2 is the factor of the polynomial कौन से पोलिनोमियल का, 20x² माइनस 32x माइनस 16 आंसर। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 है इसलिए इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12a² माइनस 7a माइनस 2। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, a है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसके पावर 1 है, उसके बाद a की पावर 1 है और उसके बाद माइनस का 2 दिया है। तो हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें 4a माइनस 1 से डिवाइड करना है 12a² माइनस 7a माइनस 2 को कर देते हैं, सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 12a²। ठीक है, 12a² को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ के फर्स्ट टर्म से 4a से। ठीक है बेटा, देखो 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, 3 आ रहा है और यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना टाइम 1a बचेगा, 1 टाइम में बचेगा, यानी कि क्या आएगा 3a। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3a
और इसके नीचे तो सेम टर्म उतर जाती है, वो उतर जाएगी। अब 3a किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये जो इसकी सेकंड टर्म है यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा 3a तो आएगा ही आएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 किसके नीचे उतरेगा, 7a के नीचे उतरेगा, उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनके आगे क्या है, प्लस के साइन है दोनों के आगे, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं तो प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में। अब ये देखो सेम टर्म है, ऊपर नीचे अपोजिट साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर a तो उतरेगा, -2 उतरेगा, यहाँ -7 है, +3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, और साइन बड़े नंबर का आता है, 7 बड़ा है क्योंकि 3 से, तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर क्या आ गया, -4a आ गया। अब यहाँ पर -4a को किससे डिवाइड करेंगे, 4a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं ना, तो देखो ये तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए क्या आएगा, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे आंसर में -1, और यहाँ पर सेम टर्म उतर जाएगी, -4a है तो -4a, +4a है तो +4a। अब यहाँ पर क्या आया हमारा, -1 आया, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, 1 1 1 होता है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे उसके बाद हम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, इनके अपोजिट साइन लग जाएंगे, या माइनस है तो प्लस का लग जाएगा, या प्लस का तो या माइनस का लग जाएगा। अब ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या -2 है या -1 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, -3। ये आंसर नहीं है, ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, या तो लिख दो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, या फिर लिख दो सिंस रिमाइंडर इज -3। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर -3 है, देयरफॉर 4a -3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल (12a² - 7a - 2). ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर -3 बच रहा है, इसलिए 4a - 3 जो हमारा सेकंड पोलिनोमियल था, फर्स्ट पोलिनोमियल जो कि 12a² - 7a - 2 है, उसका फैक्टर नहीं है। अब इसके लास्ट पार्ट को कर लेते हैं बेटा, इसके साथ ही हमारा ये वर्कशीट 3 खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट पार्ट क्या दे रहा है, 6x³ + 19x² + 13x और प्लस ब्रैकेट में -3 2x + 3। यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दी, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पहले तो भी चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है बच्चे, x है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, उसके बाद 1 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूज करने के लिए दे दी बच्चों को, यहाँ प्लस और ब्रैकेट में -3 दे दिया। देखो ब्रैकेट का मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, पहले तो मैं लाइन खींच लेती हूँ आप एक साइड में रफ वर्क के लिए। ब्रैकेट का मतलब आप लोग को अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का साइन है और ब्रैकेट में माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हमारा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 6x³ + 19x² + 13x और प्लस इंटू माइनस -3। बस यहाँ पर -3 लगा देना, क्यों मैंने आपको बता दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, या अपोजिट साइन भी होते हैं, बाहर माइनस होता अंदर प्लस होता, तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -3 बन जाएगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, 2x + 3 से। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, अब इजीली हम इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं आराम से, 6x³ + 19x² + 13x - 3 को हम डिवाइड करेंगे 2x + 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है, 6x³, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2x, तो 6x³ को पहले सबसे डिवाइड करेंगे 2x से। ठीक है बेटा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 तो आ ही गया, x³ x³ 2 है, 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या बन जाएगी, x³, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x²। ठीक है, और ये सेम टर्म उतर जाएगी। ठीक है, 3x² से क्या मल्टीप्लाई होगा, इसकी सेकंड टर्म, वो क्या है, प्लस का 3, तो 3 3 = 9 होता है, x² आ जाएगा साथ में, यानी कि क्या आ गया, 9x²। 9x² किसके नीचे उतरेगा, x² के नीचे उतरेगा, x² वाली टर्म के नीचे उतरेगा, तो वो हमने उतार दिया। ठीक है, वो हमने उतार दिया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म प्लस की हैं। ठीक है, ये प्लस क्या, इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस का,
ये माइनस, ये प्लस का है, इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पर तो सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो उतरेगा ही उतरेगा, प्लस 13x माइनस 3 तो उतरेगा उतरेगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 19 और माइनस का 9 है। प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है। 19 में से 9 को माइनस करेंगे 10 आएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 19 है, उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के नंबर के आगे साइन लगाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो प्लस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या टर्म बन गई हमारी, यहाँ पर बन गई tan एक्स स्क्वायर। tan एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है बेटा, 2x से। 2x से कर देते हैं डिवाइड। देखो 2 1 2, 2 5 10, 5 तो आएगा आएगा, और यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो कितना टाइम पावर 2 में से पावर 1 का x माइनस हो जाएगा, यानी 2x है, उनमें से 1x चला गया, तो कितना टाइम x बचा, 1 टाइम x बचा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 5x। ठीक है, और इसके नीचे सेम टर्म उतर जाएगी, tan एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस की उतर जाएगी। ठीक है, अब ये 5x आया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, इस प्लस के 3 से, जो सेकंड टर्म होती है, इसी से करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 3 5 15 और एक x उतर जाएगा, यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा, प्लस 15x। ठीक है, फिर एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पर ये जो साइन है, इनके अपोजिट साइन लगेंगे, प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x उतरेगा उतरेगा, माइनस 3 उतरेगा उतरेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का 13 है और माइनस का 15 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 15 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, और साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 15 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 2x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कौन सी टर्म हो गई आपकी, -2x। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ -2x है, इसको किससे डिवाइड करना है, 2x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 पे जाएगा, और माइनस का साइन है इसलिए -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, यहाँ -2x आ गया। और बेटा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका ये 2x आ गया था ना। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बेटा इंक फैल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 आया आपका। -1 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो सेकंड टर्म है इससे मल्टीप्लाई होता है 3 से, दोबारा से बता देती हूँ। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 3 1 क्या होगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 ये आपको दिख क्या होगा, यहाँ -1 आंसर आया है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 3 3 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे -3 आ गया बच्चे, यहाँ -3 आ गया। इसका अपोज यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, प्लस का साइन लग जाएगा। ये सेम टर्म है, आप देख रहे हो अपोजिट साइन है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आंसर 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीन्स रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर 2x + 3 is the factor of the polynomial 6x³ + 19x² + 13x - 3 आंसर। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसलिए 2x + 3 जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। ठीक है, मैंने आपको इसके साथ ही बेटा यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स, इसके वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर अपने चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने D1 के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ आपके लिए और ज्यादा वीडियोज बनाऊं जल्दी जल्दी से। ठीक है बेटा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो काइंडली आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और काइंडली आप मेंशन कीजिए कि आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।